हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल RM स्टडी टाइम। बच्चों, आज हम लोग जा रहे हैं क्लास 8 की मंजरी का पाठ 20 पढ़ने। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। इस लेसन का नाम है झांसी की रानी और इसके जो राइटर हैं इनका नाम है वृंदावन लाल वर्मा। ये एक महान उपन्यासकार हैं और इनकी एक नाटक से यह पार्ट जो है, यह हिस्सा, ये पाठ लिया गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आए या हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर का जो है पूरे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये इस लेसन का नाम है झांसी की रानी और इस पाठ का नंबर है 20, यानी 20 का पाठ का हम एक्सरसाइज करने आज जा रहे हैं। इसमें प्रश्न है पहला कुछ करने को, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, इस पाठ में कुछ वीरांगनाओं के नाम आए हैं। पुस्तकों से और अपने बड़े बुजुर्गों से कुछ और वीरांगनाओं के बारे में जानकारी एकत्र करके कक्षा में या बाल सभा में चर्चा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुछ वीरांगनाओं, यानी वीरांगनाओं क्या होती हैं, जो अपनी स्वाधीनता को बचाने, अपने राज्य को बचाने के लिए अपने विपक्षी दल से, यानी कि अपने विरोधियों से युद्ध जिन्होंने किया उसे वीरांगना कहा जाता है। तो उन्हीं वीरांगनाओं के विषय में हमें यहाँ पर बाल सभा में चर्चा करनी है या कक्षा में चर्चा करनी है। तो इसका उत्तर है, आप इन वीरांगनाओं के विषय में कुछ और जानकारी एकत्र कर कक्षा में चर्चा पर बाल सभा कर सकते हैं। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। सभी जितनी भी वीरांगनाएं हैं उनके विषय में चर्चा भी आपको कक्षा में करनी है, तो इसे अपनी कॉपी में लिख लें। पहला है कित्तूर की रानी चेन्नम्मा। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1778 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी इनकी 1929 ईस्वी में। ये भी रानी लक्ष्मीबाई से भी पहले कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेज़ों से जमकर लोहा लिया था। रानी चेन्नम्मा कर्नाटक के कित्तूर की रानी थी जिन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी के खिलाफ बिगुल बजाया था। ठीक है, तो ये रानी चेन्नम्मा के विषय में इतना जानकारी लिखी गई है। नेक्स्ट हैं कनकलता बरुआ। इनका जन्म हुआ था 1924 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1942 ईस्वी में। ठीक है, देखिए 1924 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1942 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। कनकलता बरुआ असम की रहने वाली थी। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने कोर्ट परिसर और पुलिस स्टेशन के भवन पर भारत का तिरंगा फहराया, जिसकी वजह से वो अंग्रेज़ों के लिए बड़ा खतरा बनकर सामने आई। कनकलता बरुआ ने महज 17 साल की उम्र में जो शहादत दी उसको देश हमेशा ऋणी रहेगा। ठीक है, मात्र 17 वर्ष की आयु में ही उनका देहांत हो गया था। यह भी हमारे देश की महान वीरांगनाओं में से एक हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है वीरांगना झलकारी देवी। इनका जन्म अज्ञात है कि इनका जन्म कब हुआ था, इसका कुछ पता नहीं है। मृत्यु इनकी 1857 ईस्वी में हुई थी। हमारे देश के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, 1857 ईस्वी में, तो उसी में, मतलब उसी समय, उसी वर्ष उनकी भी मृत्यु हुई थी, वीरांगना झलकारी देवी की भी। ठीक है, झलकारी झांसी राज्य की एक बहादुर कृषक सदोहा सिंह की पुत्री थी। उनका जन्म 22 नवंबर 1830 ईस्वी को झांसी के समीप भोजला नामक गांव में हुआ था। उसकी माता का नाम जमुना देवी था, जिसका अधिकांश समय प्रायः जंगल में ही काम करने में व्यतीत होता था। जंगलों में रहने के कारण ही झलकारी के पिता ने उसे घुड़सवारी एवं अस्त्र शस्त्र संचालन की शिक्षा दिलवाई थी। कालांतर में उनकी शादी महारानी लक्ष्मीबाई के तोपची पूरन सिंह के साथ हो गई। किसके साथ हुई थी? महारानी लक्ष्मीबाई के तोपची। तोपची क्या होते हैं? जो तोप चलाते हैं ना, तो उनके तोपची पूरन सिंह के साथ हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई के वेश में युद्ध करते हुए झलकारी बाई ने शहादत दे दी। ठीक है, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण किया था और युद्ध किया था। किससे किया था? अंग्रेज़ों से। उन्होंने तोपों से भी अंग्रेज़ों का सामना किया और तोप के गोले से ही उड़ा दी गई। किससे वो मरी थी? तोप के गोले से ही वो मर गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है बेगम हजरत महल। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1820 ईस्वी में और मृत्यु इनकी हुई थी 1879 ईस्वी में। अवध की बेगम हजरत महल ने 1857 के पहले स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे। कब किए थे? जो भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। उसी में उन्होंने अंग्रेज़ों से युद्ध किया था। भारत सरकार ने बेगम हजरत महल के सम्मान में सन 1984 ईस्वी में डाक टिकट भी जारी किया था।
ठीक है, वो इतनी बहादुर थी, इन्होंने बहादुरी से युद्ध किया था कि उनके सम्मान में भारत सरकार ने 1884 ईस्वी में डाक टिकट भी जारी किया था। इसके अलावा भी हमारे देश में बहुत सारी वीरांगना हुई थी। इनके बारे में इनका सिर्फ नाम पढ़ लेते हैं। लक्ष्मी सहगल, जिनका जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1914 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 23 जुलाई 2012 ईस्वी में। नेक्स्ट है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू का जन्म 1879 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1949 ईस्वी में हुई थी। सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1974 ईस्वी में हुआ था। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। आदि स्वतंत्रता सेनानी महिलाओं के विषय में भी आप चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, आप इनके विषय में भी आप क्लास में चर्चा कर सकते हैं। ये लोग भी महान स्वतंत्रता सेनानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झांसी की रानी से संबंधित कविताएं व लेख पढ़िए। अब यहाँ पर आप क्या पढ़ सकते हैं, इसमें दिया है सुभद्रा कुमारी चौहान रचित कविता झांसी की रानी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप झांसी की रानी पढ़िए, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है, वह एक कविता है और उसमें बहुत ही अच्छे से झांसी की रानी के विषय में, उनकी वीरता के विषय में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। अगला प्रश्न विचार और कल्पना है, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है पाठ में किस समय की घटना का वर्णन किया गया है, इससे देश की दशा के बारे में क्या पता चलता है। तो इसका उत्तर है यह सन 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम की घटना है। अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत भारतीय रजवाड़े बटे थे, उसमें फूट थी और एकता का अभाव था। अधिकतर जमींदार अंग्रेज़ों के प्रति वफादार थे, किसान व आम जनता दयनीय स्थिति में थी। ठीक है, तो इस जो पूरा चैप्टर है इसमें 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के विषय में बताया गया, जो कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपको स्वयं करना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है युद्ध के अंतिम क्षणों में जब नया घोड़ा सोन रेखा नाले पर अड़ गया, उस समय रानी लक्ष्मीबाई के मन में क्या विचार आए होंगे। ठीक है, तो आपको सोच के यहाँ पे लिखना है। तो इसका उत्तर है रानी के मन में देश पर बलिदान हो जाने की बेला पर विचार आया होगा कि वह स्वराज्य की नींव बनने जा रही थी। ठीक है, रानी के मन में देश पर बलिदान हो जाने की बेला पर विचार आया होगा कि वह स्वराज्य की नींव बनने जा रही है। आप इसके अलावा भी जो आपको समझ में आए आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके अपने विचारों को व्यक्त करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण युद्ध किया। यदि आपके दैनिक कार्यों और विद्यालयी क्रियाकलापों में कोई अनावश्यक हस्तक्षेप करे तो आपको कैसा लगेगा और आप उसके लिए क्या करेंगे। यदि कोई आपके दैनिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप करे तो आप क्या करेंगे। आप अपने विचार को सोचकर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको उत्तर बता रहे हैं, अनावश्यक हस्तक्षेप अच्छा नहीं लगेगा और मैं अनावश्यक हस्तक्षेप का विरोध करूँगा। ऐसा ही आप भी करेंगे, क्योंकि ये मेरे हिसाब से सही लग रहा है, क्योंकि कोई भी अपने कार्यों में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता है। ठीक है, अनावश्यक हस्तक्षेप बिल्कुल किसी को अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हम उसका विरोध करेंगे। अगला प्रश्न है पाठ से, तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है मुंदर बाई उदास क्यों थी। प्रश्न क्या है, मुंदर बाई उदास क्यों थी। तो इसका उत्तर है, ये उत्तर आपको पाठ में भी ढूंढने पर मिल जाएगा। तो इसका उत्तर है मुंदर बाई को उस दिन युद्ध में मारे जाने का आभास हो गया था, इसलिए वह उदास थी। मुंदर बाई को उस दिन युद्ध में मारे जाने का आभास हो गया था, इसलिए वह उदास थी। अगला प्रश्न है रानी ने रामचंद्र देशमुख को क्या आदेश दिया। रानी ने रामचंद्र देशमुख को क्या आदेश दिया। तो इसका उत्तर है रानी ने रामचंद्र देशमुख को दामोदर राव को सुरक्षित दक्षिण पहुंचाने का आदेश दिया। क्या आदेश दिया था उन्होंने। रानी ने रामचंद्र देशमुख को
दामोदर राव को सुरक्षित दक्षिण पहुंचाने का आदेश दिया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह अस्तबल को प्यार करने वाला जानवर है, रानी ने घोड़े के लिए यह वाक्य क्यों कहा? प्रश्न क्या है? यह अस्तबल को प्यार करने वाला जानवर है, रानी ने घोड़े के लिए यह वाक्य क्यों कहा? इसका उत्तर है, रानी ने घोड़े को एड़ लगाई तो वह झिझका। इससे रानी को उसकी क्षमता पर संदेह हुआ, अतः रानी ने घोड़े के लिए यह वाक्य कहा। ठीक है। क्या कहा उन्होंने कि घोड़े को क्या होता है, अस्तबल ज़्यादा प्यारा होता है। किस लिए कहा था उन्होंने? क्योंकि जब उन्होंने घोड़े को आगे बढ़ने के लिए कहा तो वह झिझक रहा था। अगला प्रश्न है, जूही ने अंग्रेज सेना का मुकाबला कैसे किया? प्रश्न है, जूही ने अंग्रेज सेना का मुकाबला कैसे किया? इसका उत्तर है, जूही ने अंग्रेज पर तोपों से गोले बरसाए और अंत में तलवार से लड़ाई करती हुई शहीद हो गई। जूही ने अंग्रेज पर तोपों से गोले बरसाए और अंत में तलवार से लड़ाई करती हुई शहीद हो गई। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंग्रेज जनरल ने रानी से युद्ध के लिए क्या योजना बनाई थी? प्रश्न क्या है? अंग्रेज जनरल ने रानी से युद्ध के लिए क्या योजना बनाई थी? तो इसका उत्तर है, अंग्रेज जनरल ने पैदल पलटने पूर्व और दक्षिण की बीहड़ में छिपा ली और हुजर सवारों से कई दिशाओं में आक्रमण की योजना बनाई। अंग्रेज जनरल ने पैदल पलटने पूर्व और दक्षिण की बीहड़ में छिपा ली और हुजर सवारों से कई दिशाओं में आक्रमण की योजना बनाई थी। अगला प्रश्न है, अंतिम समय में रानी की पराजय क्यों हुई? प्रश्न है, अंतिम समय में रानी की पराजय क्यों हुई? इसका उत्तर है, रानी का घोड़ा अड़ा रहा और रानी नाला पार नहीं कर पाई। क्या है इसका उत्तर? रानी का घोड़ा अड़ा रहा और रानी नाला पार नहीं कर पाई। ठीक है। इसी वजह से रानी पराजय हो गई थी, रानी की पराजय हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों को कोष्टक में दिए गए उपयुक्त शब्दों की सहायता से पूरा कीजिए। यहाँ पर शब्द जो है पूरा फिल किया हुआ है, सेंटेंसेस, आप इसे अपनी बुक में फिल कर लें। प्रश्न नंबर 1 है, क मेरी देह को अंग्रेज सैनिक छूने न पाएं। ख है, लाल कुर्ती सैनिक रानी की रक्षा कर रहे थे। ग है, दामोदर राव रानी का दंतक पुत्र था। घ है, अंग्रेजों से युद्ध में तात्या और राजपूत रानी का साथ दे रहे थे। अंग्रेजों से युद्ध में तात्या और राजपूत रानी का साथ दे रहे थे। तो इस तरह से आप इसे जो है फिल कर ले कोष्टक से वर्ड लेकर। अगला प्रश्न है, भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक लिखिए। ठीक है। यहाँ पर आपको विलोम शब्द लिखना है। तो इसका उत्तर है, यहाँ पर देखें, अंतिम का क्या होगा विलोम? प्रथम। सुरक्षित का असुरक्षित। सूर्यास्त का सूर्योदय। विलंब का शीघ्र। ठीक है। इसे आप लिख लें अपनी कॉपी पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, उसका अर्थ भी लिखना है और फिर से वाक्य में उसका प्रयोग भी करना है। तो नंबर 1 है भासमान। इसका अर्थ होता है प्रकाशित। अब हम इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, रानी के गले में हीरो का हार भासमान था। नेक्स्ट है कुमुक। इसका अर्थ होता है सेना के सहायतार्थ भेजी गई सेना। ठीक है। सेना के सहायता के लिए जो सेना भेजी जाती है उसे कुमुक कहा जाता है। तो इसका वाक्य प्रयोग है, रानी ने जूही की सहायता के लिए कुमुक भेजी। रानी ने जूही की सहायता के लिए कुमुक भेजी। नेक्स्ट है अवशिष्ट। अवशिष्ट का अर्थ होता है बचा हुआ। अवशिष्ट सवार भाग गए। नेक्स्ट है नगण्य। इसका अर्थ होता है जो गणना में ना आए। वाक्य प्रयोग है, अंग्रेज नगण्य संख्या में थे। नेक्स्ट है प्रोत्साहन। इसका अर्थ होता है उत्साह वृद्धि।
और इसका वाक्य प्रयोग है जनरल सैनिकों के प्रोत्साहन हेतु तत्पर थे। जनरल सैनिकों के प्रोत्साहन हेतु तत्पर थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलिए। ठीक है, तो आपको जो कुछ वाक्य आपकी किताब में दिए गए हैं उसको आपको सरल वाक्य में बदलना है। यहाँ पर मैंने सरल वाक्य में बता दिया है। जैसे क है रघुनाथ ने फुर्ती से घोड़े से उतरकर अपना साफा फाड़ा। ख है घोड़े पर इनको होशियारी से रखकर बाबा गंगादास की कुटी पर चलो। ग है मुझे संदेह था कि ग्वालियरी कुछ गड़बड़ी करेंगे। घ है रानी ने कहा कि मेरे मरने के बाद दामोदर को सुरक्षित दक्षिण पहुंचा देना। ठीक है, तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग जो सरल वाक्य में यहाँ पर लिख दिया गया है। आपकी किताब में जो भी वाक्य हैं उसका ये सरल रूप है, तो इसे आप अपनी कॉपी पे इसी तरह से नोट डाउन कर लें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में क्रम से इत, आई, मान और ई प्रत्यय लगे हैं। सुरक्षित, पेशवाई, भासमान, कमजोरी। ठीक है, इन सब में लास्ट में जो प्रत्यय क्या होते हैं, लास्ट में जो वर्ड लगे रहते हैं या मात्रा लगी रहती है उसे ही प्रत्यय कहा जाता है। तो देखो पहला सुरक्षित, इसमें क्या है लास्ट में इत साउंड आ रही है, तो इत की जो ध्वनि आ रही है इसे प्रत्यय कहा जाएगा। पेशवाई, आई आ रहा है। भासमान में क्या आ रहा है, मान का साउंड आ रहा है पीछे से। और कमजोरी में साउंड कैसी आ रही है, ई की आ रही है। ठीक है, तो जो लास्ट में जो साउंड आती है ना उसी को प्रत्यय कहा जाता है, और प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगते हैं। तो इन प्रत्ययों से युक्त अन्य शब्द इस पाठ से चुनिए। अब इन्हीं प्रत्ययों का यूज करके जो पाठ में वर्ड लिखे हुए हैं उनको आपको चुन के यहाँ लिखना है। तो फर्स्ट है देखिए चिंतित, इसमें क्या आया, लास्ट में इत प्रत्यय आया है। चतुराई, तो चतुराई में क्या आया है, आई प्रत्यय आया है। प्रकाशमान में मान प्रत्यय। लास्ट है अवधि में कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय। ठीक है, तो प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगते हैं और उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। ठीक है, सो ये आपके इस चैप्टर का फुल एक्सरसाइज था। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।